लाहौर अंदरून भाटी गेट के मोहल्ला सुमिया के मकान में आतिजदगी, एक ही खानदान के मुतादिद अफराद जाँ भाग, 5 लाशें निकाल ली गई। इतला के मुताबिक रेस्क्यू स्टाफ ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर घर में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। दुबई से कराची आने वाला हाशिम नामी शख्स पुलिस नाके पर कातिल, साथी जख्मी। मंगोपेर जंगी मोड़ पर पुलिस एहलकारों ने गोलियां मारी। अहलखाना का इल्जाम, मकतूल के मामू का कहना है हाशिम 15 साल से दुबई में मुकीम था, शादी करने कराची आया था। 1 माह पहले शादी हुई, दोस्त के साथ नौरानी जियारत के लिए गया था। वापस आते हुए ना रुकने पर पुलिस ने दोनों पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक AVLC का नाका लगा हुआ था, तहकीकात कर रहे हैं। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब बम धमाका, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। CTD हुकाम के मुताबिक बम धमाके का निशाना CTD इंटेलिजेंस के मोबाइल में थे। पुलिस मोबाइल कालेदम तहरीक तालिबान के इतलाफ पर इलाके में थी। CTD टीम इलाके में खुफिया मिशन पर काम कर रही थी। धमाके से मोटरसाइकिल मुकम्मल तबाह, पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा। पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात में बर्फ पिघलने लगी। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की डर्बी में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत को क्रिकेट पर मिल बैठना चाहिए। मुलाकात में इत्तफाक। जय शाह ने पाकिस्तान में एशिया कप के मैच देखने की दावत कबूल कर दी। दोनों बोर्ड ओहदेदारान का क्रिकेट रवाबित में बेहतरी लाने पर इत्तफाक। ज़का अशरफ ने कहा, आप हमारी मेहमान नवाजी से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। ज़का अशरफ, पाकिस्तानी आवाम अपने मेहमानों की कदर करना जानते हैं, ये एक अच्छी शुरुआत है, मुस्तकबिल में मजीद मुलाकातें होंगी। ज़का अशरफ ICC का सालाना इजलास में शिरकत के लिए डर्बन में मौजूद हैं। पाकिस्तान और IMF डील पर अमेरिका का खैर मकदम। डील में अमेरिका ने मदद की है, इस सवाल पर तर्जुमान महकमा खारिजा ने कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान के इक्तिसादी कामयाबी की मदद गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी को मजबूत करेंगे। इस्लामाबाद में तकनीकी राब्ता जारी रहेगा। ऐसे रास्ते तलाश करते रहेंगे जिससे ताल्लुकात मजीद बढ़े। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मिल गए। वजीर आज़म ने शाह सलमान और वली अहद का शुक्रिया अदा किया। कहा, डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कर्ज के लिए अनथक मेहनत की। पेशावर में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा, दुआ करें IMF बोर्ड मुआहिदा कर ले। IMF प्रोग्राम खुशी से कबूल नहीं किया। बेकारी पर खत्म करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। बाइख्तियार खवातीन प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तान आइंदा चंद दिनों में अपना खोया हुआ मुकाम वापस हासिल कर लेगा, किसी का मोहताज नहीं होगा। वज़ीर आज़म से सऊदी सफीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब की हिमायत ने IMF मुआहिदे को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा किया। IMF ने पाकिस्तान का $8.2 अरब का फाइनेंसिंग गैप प्लान तस्लीम कर लिया। IMF समेत आलमी बैंकिंग एशियाई तरक्याती बैंक से फंडिंग हासिल की जाएगी। वजारत खजाना के प्लान के मुताबिक सऊदी अरब से 2, मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग समेत रवा माली साल चीन से $3.5 अरब का इंतजाम किया जाएगा। वज़ीर खजाना इसाक डार का कहना है, पाकिस्तान में मुआशी हालात बेहतरी की तरफ आ चुके हैं। आने वाले दिन में मजीद अच्छी पेशरफ्त होगी। सऊदी अरब से रकम आने के इतला के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 670 पॉइंट्स का इजाफा। डॉलर भी $1.23 सस्ता हो गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। इजलास में जर्मनी और पाकिस्तान के मामलात का जायजा लिया जाएगा। जराये के मुताबिक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास
कैलेंडर में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में खुसूसी जायजा लिया जाएगा। बोर्ड पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की फराहमी की मंजूरी दे सकता है। बोर्ड की मंजूरी के 2 से 3 दिन में $1.2 अरब पाकिस्तान को मुंतकिल हो सकते हैं। भारत ने हेरेके बैराज से दरियाए सतलुज में 2,08,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक पानी चंद घंटों में कसूर नसिंग के मकाम से पाकिस्तान में दाखिल होगा। सैकड़ों एकड़ पर काश फसलें ज़राअत। ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी के दरियाई इलाकों में सैलाब का खदशा। फ्लड कैंप कायम कर दिए गए। साहिवाल के करीब दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पीपल्स पार्टी की 8 अगस्त को असेंबली तहलील करने की तजवीज। नवीद कमर का कहना है पीपल्स पार्टी इंतखाबात से पहले इस्लाहात चाहती है। निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात पर सियासी जमातों में इत्तफाक राय जरूरी है। RTA सिस्टम जैसे मामले अहम है। मौलाना फजल रहमान की बरवक्त इलेक्शन पर मशरूत आमाद की। जराये के मुताबिक फजल रहमान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा इंतखाबात समेत सियासी फैसले PTM प्लेटफॉर्म से हों तो कबूल हैं। PTM को बाईपास नहीं किया जा सकता। मौलाना ने PP के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। फाइनेंशियल करप्शन तो है ना, हमारे कंधों पे वो आके हम इत्तेहादी जो सब शोर मचा रहे हैं वो हद कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टियां तोड़े, हमारे पार्टियों में से बंदे तोड़े, इत्तेहाद के अंदर ऐसे हरकतें करके ऐसे फायदे उठाते हैं। तो लिहाजा पुख्तूनख्वा इंटर्म गवर्नमेंट बनी हुई है तो इसको 2 बंदे चला रहे हैं, अकरम खान दुरानी और गुलाम अली। खैबर पख्तूनख्वा में भी इत्तेहादी जमात दस्तों के रिबान ANP के सूबाई सदर इमर वली खान की JUI पर संगीन इल्जामात। प्रोग्राम 11th में गुफ्तगू करते हुए इमर वली ने कहा गुलाम अली माली करप्शन के साथ इंतजामी करप्शन में भी मुलव्विस हैं। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार नहीं, सूबे में गुलाम अली और अकरम दुरानी की हुकूमत है। वज़ीर आज़म से भी बात की लेकिन मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। गवर्नर गुलाम अली ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बोले इमर वली को चाहिए मुझसे बात करें। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ANP को हमने साथ मिलाया है। PTM MNA P नहीं है। मेरी वजह से इमर वली की पार्टी बची हुई है। तेरह सियासी जमातें 15 माह में एक शोबे में भी बेहतरी ना ला सकी। अमीर जमात इस्लामी हुक्मरान इत्तेहाद पर बरस पड़े। कहते हैं एक दूसरे को रास्ते करने की बजाय गरीबों के मसाइल हल किए जाएं। महंगाई के खिलाफ धरने देने वाले आज खामोश है। सियासत चंद खानदानों के गिर्द घूमती है, फैसले मुल्क से बाहर होते हैं। असम्बलियां रॉबर्ट स्टैम्प हैं, कोई आइन की हुक्मरानी के लिए तैयार नहीं। 3.5 साल हुकूमत करने वाला प्लेंटेड था। लोगों के सामने अमेरिका मुर्दाबाद और कागज पर दस्तखत करे तो अमेरिका जिंदाबाद। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर इस्राईली सफीर ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की बात करके पाकिस्तान की जुबान बोली है। यह मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं, इस मुल्क की हिफाजत के लिए हम काफी हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में नाराज़गी खत्म हो गई। किसने 9 मई से फायदा उठाया? इजराइल ने शदीद काबिल मजम्मत रद्द अमल दिया है, PTI की हिमायत की है कि इजरायली शहरी क्यों तहरीक इंसाफ की फंडिंग करें। आज जवाब मिल गया। इमरान नियाज़ी किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहा था और इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं। हुकूमत ने चेयरमैन PTI को इसराइली एजेंट करार दे दिया। 9 मई के वाकयात से मुतालिक इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा चला गया। अब तो कोई शक नहीं रहा कि चेयरमैन PTI के ताने बाने इसराइल से मिलते हैं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान और ताताड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान ने कहा चेयरमैन PTI और इसराइली लॉबी इत्तेहादी हैं, कहीं और से तनकीद नहीं करा सके तो मुल्क दुश्मनों के पास रखे। इंतहाई दाएं बाजू की इसराइली और भारतीय हुकूमत चेयरमैन PTI की हिमायत कर रही है। ताताड़ बोले ये इंतहा साफ मुआवला है। चेयरमैन PTI एक एजेंडे पर कारबंद है। आज जवाब मिल गया। इसराइली शहरी PTI को फंड्स क्यों दे रहे हैं।
चेयरमैन पीटीआई पर दहशतगर्दी के मुकदमात की तादाद 10 हो गई। 9 मई वाकयात के मजीद 3 मुकदमात में नामजद। लाहौर हाईकोर्ट ने 4 शहरों में दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में पेश न हुए। एटीसी इस्लामाबाद की आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फिर चैलेंज कर दिया, आज समाअत होगी। 190 मिलियन पाउंड फ्रॉड केस। नैब ने चेयरमैन पीटीआई को 13 जुलाई को तलब कर लिया। केस का मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई से मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात भी मांग ली। जमान पार्क और बनी गाला घर के दस्तावेजात, नक्शाजात और मनी ट्रेल भी तलब। शौकत खानम ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजात भी मांगे गए। साहब 3 बार गए हैं, उन्होंने पता किया है फिरोज साहब का जेल में जाके, तो वो तो तैयार है पीटीआई छोड़ने के लिए। पंजाब में कई हलकों में जो है उनके साथ इंशाल्लाह सीट एडजस्टमेंट होगी और कई ऐसे भी हलके लग रहे हैं कि जहां पर जो है ओपन इलेक्शन भी होता है। चौधरी परवेज इलाही पीटीआई छोड़ने को तैयार हैं। चौधरी शुजात परवेज इलाही से जेल में 3 बार मिलकर आए हैं। चौधरी शाफी हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले स्पेन में रहने वाले कब वापस आएंगे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लाहौर के बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर करी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही के जेल में सहूलतों के लिए दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने आईजी जेल से कहा अगर परवेज इलाही को कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। आईजी जेल खाना जात ने बताया डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक 30 डिग्री टेम्परेचर बरकरार रखते हैं। कूलर में रोजाना 20 किलो बर्फ भी डालते हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल में दिए गए इसराइली बयान को मुस्तरद कर दिया। यूएन इंसानी हुकूक काउंसिल ने पाकिस्तान की आलमी मुतवातिर रिपोर्ट को मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है इसराइल का बयान बुनियादी तौर पर रियासतों की एक बड़ी अक्सरियत के बयान से मुतसादिम है। पाकिस्तान इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इसराइली मशवरे के बगैर सब कुछ कर सकता है। कुरान की बेहुरमती मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला। हम सबको कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात को रोकना होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे में से वर्चुअल खिताब। कहा किसी भी मुसलमान मुल्क में किसी के अकीदे की बेहुरमती की इजाज़त नहीं है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर कुवैत का अमल इक़दाम। स्वीडिश ज़ुबान में कुरान पाक के तर्जुमे वाले 1 लाख नुस्खों की अशात का ऐलान कर दिया। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में स्वीडन की तमाम सरगर्मियां रोकी। सिर्फ 1 माह की मेहमान हुकूमत ने 980 अरब रुपए के मंसूबे मंजूर कर लिए। वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार की ज़ेर सदारत एकिंग का इजलास। शमसी तवानाई पर चलने वाली ज़रई ट्यूबवेल्स के लिए 377 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। सीन सोलर एनर्जी मंसूबे के लिए 27 अरब 41 करोड़ से जायद के फंड मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में दही सरमायाकारी एंड इंडस्ट्रियल सपोर्ट पर प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दी गई। मंसूबे पर $30 करोड़ आलमी बैंक फराहम करेगा। मेमन डैम को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने का 14 अरब से जायद का मंसूबा भी मंजूर। कराची में चीनी और दूध के बाद आटा भी मजीद 10 रुपए महंगा। शहरी कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी, रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। जरा की कहना है सिंध हुकूमत ने हदफ के मुताबिक गंदम की खरीदारी नहीं की। हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। स्टोर्स के बाहर लोगों की तवील कतारें। रावलपिंडी में ऑनलाइन ऐप से कर्ज लेने वाले ने खुदकुशी कर ली। घर वालों के नाम आखिरी ऑडियो पैगाम में कहा जिनको कर्ज देना है उन्होंने जीना हराम कर रखा है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। मसूद की बेवा ने बताया नौकरी छूटी तो शौहर ने ऑनलाइन ऐप से 13,000 रुपए कर्ज लिया। सूद बढ़ा गया तो कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्जा लिया। लाखों रुपए वापस कर चुके थे। मसूद की जिंदगी खत्म हो गई लेकिन सूद खत्म नहीं हुआ।
लोन कंपनी की जानिब से मसूद को धमकियां दी जा रही थीं। मसूद के भांजे की लोन ऐप की नुमाइंदे से फोन कॉल भी सामने आ गई। थाना रेस कोर्स में मसूद के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके औरंगी ईरानी कैंप में मुनशियात फरोशों की पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए रेंजर्स को बुला लिया। 140 मुलजिम गिरफ्तार, 2 राइफलें, 6 पिस्तौल, बड़ी मिकदार में मुनशियात और मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद। नवाबशाह में पुलिस की कार्रवाई, 3 मन 30 किलो चर्स बरामद, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान मशकूक गाड़ी की इत्तला मिलने पर नाकाबंदी की गई। गाड़ी को रोकने के बाद दौरान तलाशी चर्स बरामद हुई। सरबराह पाक फजाइल से सऊदी अरब के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई पेशरफ पर तबादला ख्याल। एयर चीफ ने बताया पाक फजाइल को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस और अपग्रेड किया जा रहा है। ऑपरेशन और तरक्याती शोबों में मजीद बेहतरी लाई जा रही है। एयर चीफ का दोनों ममालिक की फजाई अफवाज के दरमियान ताउन को फरोग देने के आज़म का अयादा। निहत्तर लोगों का मारना, गैर कानूनी हिरासत मुसलसल, कड़ी निगरानी। गासिब इसराइल ने फलस्तीनी सरजमीन को खुली जेल में तब्दील कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक फ्रांसिसिका ने सहूनी रियासत के मजालिम का पर्दा चाक कर दिया। फ्रांसिसिका ने जिनेवा में इंसानी हुकूक काउंसिल को बताया कि इस वक्त 150 बच्चों समेत 5000 फलस्तीनी इसराइल की कैद में हैं, जिनमें 1100 पर कोई इल्जाम है ना मुकदमा। इसराइल जराइम में मुलव्विस है, आलमी अदालत तहकीकात करे।